तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने पूरे घर वालों को कहा कि हमें घुमा लाओ, तो ये घूमी घूमी के नाम पे हमें सिर्फ खेत में लेके जा रहे हैं। अरे इनको कोई बताओ, घुमाने का मतलब होता है बाहर पहाड़ों में मैगी खिलाना, ना कि खेत में ले जाना। यार घूमी घूमी के नाम पे मुझे खेत में तो नहीं जाना था। चलो फिर चल ही पड़े हैं तो शुरुआत करते हैं। ये मैं, मेरी दीदी और मेरी सासू माँ और मेरे जीजा जी और विद माई हस्बैंड हम निकल पड़े हैं खेत की ओर। मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बिल्कुल हरा भरा। और हम गाड़ी में बैठ के चल दिए थे अपने मिशन मंगल यानी कि खेत में, देखने की हमने जो फसल बोई थी वो कैसी हुई है। ओ ओ ये क्या आ गया, ओरी मोरी भैया बैल। एक बैल को देखती हुई दूसरी बैल बुद्धि यानी कि मैं। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। बहुत ही ज्यादा दूर खेत है इनके, बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी हमने रास्ते में। लेकिन फिर भी हम पूरे 10-15 मिनट में खेत में पहुंचे हैं। हमने बैल भी देखा, खेत भी देखे और पता नहीं क्या क्या देखा, तब जाके हम फाइनली खेत में पहुंच जाते हैं। और पहुंचते ही बिल्कुल हम पूजा जी का स्वागत करते हैं। और पूजा जी का स्वागत हम इसलिए करेंगे क्योंकि मैं तो एक बार खेत में आ चुकी हूँ, लेकिन आज पूजा पहली बार खेत में आई है, तो हम इनका वेलकम जरूर करेंगे। वाह, ये है मेरा पति और ये चलते चलते आ गया पता नहीं कहीं। और हम ये चल पड़े थे हमारी दादा दादी जहाँ पे रहते, यानी कि मेरी दादी सास और मेरे दादा ससुर जी पहले खेत में रहते थे। तो मेरे हस्बैंड हमें वो दिखाने के लिए लेके जा रहे थे और बीच बीच में कह रहे थे कि हम भी बूढ़े होके यहीं पे रहेंगे। एंड आई वाज लाइक या आई एम हैप्पी विद दैट, मैं रह लूंगी खेत में, मुझे खेतों की लाइफ बहुत पसंद है। फिर मैंने इनसे पूछा यही है क्या हमारा खेत? कहते हैं हाँ 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 यही खेत है और यही घर है। फिर मुझे जामुन का पेड़ दिख गया। मैं कहा इसके जामुन तो नहीं लगे थे, बोले छोड़ ना जामुन आगे न लेना तुम। और फिर हम चलते गए और मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे समझाया कि ये है घर। मैं कहा रास्ता तो खुला नहीं है, फिर बोले कि हम चाबी घर भुलाए। फिर भी पूजा ने एक अच्छा स्पॉट ढूंढ ही लिया था घर में झांकने का। ताका झाकी करने में कोई शर्म नहीं आती है इनको। फिर हम मौसमी के पेड़ लेके आए थे तो सोचा लगा देते हैं। ये मेरे हस्बैंड ने ठाई कस्सी पर एक खूबसूरत महिला यानी कि मैं इनके फंसी। वाओ, नाइस तुकबंदी ना। देखते हैं लगा भी लेंगे कि नहीं, इनसे तो लगता भी नहीं है बिकॉज ही डोंट लाइक द खेत का काम। और जल्दबाजी में सिर्फ एक ही पौधा लेके जाते हैं उगाने के लिए, डिग्गी को बंद कर देते हैं और फिर हम चल पड़ते हैं पौधा लगाने के लिए। तो चलिए गाइस हम पौधा लगाते हैं, लेट्स गो। यह इनकी बातें खत्म ही नहीं होते। ही इज वेरी हैप्पी। तो ये जीजा जी ने खोद दिया गड्ढा, मौसमी का पेड़ उगेगा टेढ़ा टेढ़ा। नाइस तुकबंदी। हम वेट कर रहे हैं कि कब तक ये गड्ढा खुदेगा और फिर जाके हम ये पेड़ लगाएंगे। वी ऑल आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि हम एक पौधा लगाने जा रहे हैं। मतलब छोटी छोटी चीजों में हम खुशियां ढूंढ ही लेते हैं, क्या करें, बड़ी खुशियां हमें मिल नहीं पा रही तो छोटी में काम चलाना पड़ रहा है। एक पौधा लगाने पे भी हमारा बहुत भारी डिस्कशन हो गया था कि कैसे लगाया जाए, क्या डाला जाए कि ये अच्छे से उग जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम पौधा लगाते हैं तो वो बेचारा सूख जाता है, वो लगता ही नहीं है। ये यहाँ पे दोनों देवर भाभी बतला रहे हैं कि ये ले ले, इससे थोड़ा और खड्डा कर दे और इसको अच्छे से लगा दे ताकि 1-2 महीने में इसके खूब सारी मौसम्बी लग जाए। बेईमान मन क्या करे, मानता ही नहीं। मिनट में पौधा लग जाए और मिनट में फ्रूट आ जाए, बस यही चाहता है गरीब आदमी। कहते हैं ना गरीब है ना जो गरीब, वो यहाँ दिमाग से गरीब, हम तो पूरे ही गरीब हैं। मेरे हार्ड वर्किंग जीजा जी बेचारे लगे हुए थे। और फिर बाद में मम्मी जी पौधे में पानी डालने के लिए पानी भर रही थी और हम अपने पेट में पानी भर रहे थे बिकॉज बहुत प्यास लग गई थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी। मेरे हर व्लॉग में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि गर्मी बहुत ज्यादा है। फिर हम अपने दूसरे खेत की ओर हुए और वहां जाके हमने देखा कि हमारे बाजरे के बीच में बहुत सारा घास उगा हुआ है। तो फिर हमने सोचा जब आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, इस घास को हटा दिया जाए ताकि बारिश आने के बाद बाजरा अच्छे से दिखे, फसल ज्यादा दिखे ना कि घास।
फिर बाद में कटाई में भी दिक्कत होगी, तो फिर हमने शुरू कर दिया घास को बीच में से हटाना। मेरे हस्बैंड से बिल्कुल काम नहीं होता है, सोच रहे हैं मैं करूं या ना करूं, लेकिन फिर भी इन द लास्ट इनको करना तो पड़ेगा। आज नहीं कमाएंगा तो खाएंगा क्या। और हमारी माता श्री इस घास को देख के इतनी हैरान थी कि मैं तो फाड़ के गई थी, फिर यो घास आकड़ तो गयो। क्योंकि बारिश हो गई थी तो बारिश में घास का उगना बिल्कुल ही लाजिम था। मम्मी जी कह रही थी अपने दोनों बच्चों को, अरे अरे तुम भी फाड़ दो, तुम क्यों खड़े हो, जब बहुएं लगी हुई हैं तो तुम्हें क्या हुआ है। लेकिन नहीं, एट लास्ट लगी गए हम सब। जीजा ने पहले हमारी ब्लॉगिंग की वीडियो बनाई, लेकिन बाद में इन्होंने भी खूब सारा घास फाड़ा, बिकॉज वी आर वेरी मेहनती। हम घर का काम भी कर सकते हैं और बाहर का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दोनों साइड का काम बहुत अच्छे से आता है हमें। काम ही करने के लिए तो पैदा हुए, और करने का कमाओ खाओ और काचे काटो। काचे ही काट रहे हैं फिलहाल तो हम यहाँ पे। मैंने और पूजा ने चप्पल निकाल दी थी, बिकॉज मिट्टी बहुत ठंडी थी और अच्छी लग रही थी। बहुत दिनों बाद ऐसे नंगे पाँव चल के बहुत अच्छा लग रहा था। फिर एट लास्ट सारा घास पड़ने के बाद हमने कहा लाई गई